हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो द सेकंड वीडियो ऑन द चैप्टर प्लांट किंगडम। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और देखेंगे एक क्वेश्चन जो अभी अभी नीट पे इस चैप्टर से आया था। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज हम कौन कौन से 3 ग्रुप्स देखने वाले हैं? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ना स्टूडेंट्स, अगर मैं पूछूं इन तीनों में व्हाट इज कॉमन, इट इज वैस्क्यूलर टिश्यू, राइट? तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस? कॉमन तो हमने देख लिया, डिफरेंस क्या है? दिस इज नॉट फ्लावरिंग, नॉन सीड फॉर्मिंग। तो ये क्या हो गया? दिस इज अ ट्रैकियोफाइट, दैट इज अ क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम प्लस ट्रैकियोफाइट। जिम्नोस्पर्म, सीड फॉर्मिंग but not flowering. Okay, so this is a phanerogam. Although phanerogam means flowering, but because seed forming होता है इसलिए इसे phanerogam में include कर दिया गया है। Phanerogam and tracheophyte. Angiosperm is a true flowering and seed forming. क्लियर है? अब हम टेरिडोफाइट्स पे आते हैं और इसका डिटेल अकाउंट देखते हैं। Pteridophytes consist of what? Horsetails and ferns. These are what? The first land plant, yeah, terrestrial plant you can say, with vascular tissue. और इनका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? इज इट हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? इट रिप्रेजेंट्स द स्पोरोफाइट एंड इट इज डिप्लॉइड। और यही जो है डोमिनेंट फेज होता है इनका। क्लियर है? डोमिनेंट फेज। नाउ देयर हैबिटेट, habitat is usually cool, damp places, shady places, right? Shady भी आप लिख लीजिए। But some can survive well. In what type of conditions? In sand soil like conditions. In sand soils too. Okay. क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल है? नो, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल नहीं है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड। वाई? 2 रीजन है उसका। Dependent on water for fertilization, this is reason number 1. दूसरा, prothallus, which is the gametophyte phase, okay, needs cool, moist, shady places to grow. Okay, अब हम इनके प्लांट बॉडी को देखते हैं। प्लांट बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ट्रू। पहली बार हम ट्रू यूज कर रहे हैं, इसके पहले एल्गी ब्रायोफाइट्स में हमने ट्रू यूज नहीं किया था। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट्स। क्लियर है?
लीव्स में हमें क्या क्या वैरायटी देखने को मिलता है? इफ लीव्स आर स्मॉल it is called if leaves are small it is called microphyls. माइक्रो मतलब छोटा, फील मतलब पतला. एग्जाम्पल Selaginella, and the diagram is also there in the books of most of the books. अगर लार्ज है तो क्या होगा? मैक्रोफिल्स, राइट. ना मैक्रोफिल्स कहाँ देखने को मिलता है हमें? फर्न्स पे. क्लियर है? इन फर्न्स दे आर pinnately compound. क्लियर? पिनेटली कंपाउंड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों तरह के कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं. ओके, या यू कैन से यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट. मतलब प्राइमरी एक्सिस पे. ओके, याद आया. मिडरिब जो होता है उसे रैकिस कहा जाता है यहाँ. फिर उनमें जो छोटे छोटे पत्ते हैं दे आर द लीफलेट्स. ठीक है. और फर्न्स के लीफ का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सर्सिनेट कॉइलिंग. सर्सिनेट कॉइलिंग क्या है? यूं लपेटा हुआ. द टिप इज फोल्डेड इनसाइड. ये इसका टिप है. ओके, और ये बेस है. यू गेट टू सी इट इन लीव्स ऑफ फर्न्स. और उनके बेस में कुछ ब्राउन कलर स्केल्स होते हैं विच इज कॉल्ड रैमेंटा. ठीक है. अब आते हैं स्टेम में. तो स्टेम में कुछ खास नहीं है. रूट्स इनका कैसा होता है? रूट्स एडवेंटिशियस. फिर है राइजोफोर. राइजोफोर इज व्हाट? लॉन्ग रूट लाइक स्ट्रक्चर. seen in Selaginella. एंड राइजोम. राइजोम हमें कहां देखने को मिलता है? इन मोस्ट ऑफ द फर्न्स. एग्जाम्पल Dryopteris. डन विद द प्लांट बॉडी. अब हम आते हैं इनके रिप्रोडक्शन पे. तो रिप्रोडक्शन में द मेन प्लांट इज व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स द स्पोरोफाइट. अब स्पोरोफाइट है तो क्या बनाएगा ये? इट विल गिव राइज टू स्पोर्स. तो स्पोर्स बनता कहाँ है और कैसे हैं वही देख लेते हैं. नाउ स्पोर्स आर फाउंड इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सोरस विच इज सिंगुलर, सोराई प्लूरल होता है. ये सोरस हो या सोराई हो, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? वी कैन सी इट इन टू प्लेसेस और टू टाइप्स. underneath leaf surface. आपको कभी कोई फर्न मिले तो आप उसका पत्ता सीजन पे उल्टा के देखना. लाइक दिस इज अ फर्न. ओके, व्हेन यू रिवर्स इट ऑन द अंडर साइड आप देखेंगे यू ब्लैक 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 डॉट्स. उन डॉट्स को सोराई कहा जाता है. क्लियर है? इन एनसीईआरटी बुक द लैंग्वेज सेज द सोरस आर स्ट्रक्चर्स दैट आर सबटेंडेड. सबटेंडेड मतलब क्या? किसी के अंडर एक्सटेंशन होना. तो क्या है वो एक्सटेंशन, वो देख लेते हैं. एक्सटेंड अगर हो तो वी कैन से कि इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम या ऑन द टॉप ऑफ अ सरफेस. सबटेंडेड मतलब ये अगर पत्ता है तो पत्ते के नीचे वो एक्सटेंड हो रहा है. कैसे हो रहा है देख लेते हैं. तो इफ वी कट अ सेक्शन ऑफ द लीफ, एक वर्टिकल सेक्शन अगर हम देखें तो ये पत्ता हो गया, राइट. यहां पे यू कैन सी द प्लेसेंटल टिश्यूज. ये वो ब्लैक सोरस बना रहे हैं. एंड ऑन देम आर द सबटेंडेड स्पोर बियरिंग या स्पोरोजेनस सेल्स. ठीक है, समझ में आया? सबटेंडेड अंडर लीफ, दिस इज द सोरस. और ये इनका स्टॉक है और ये इनका कैप्सूल कह लीजिए या द स्पोरोजेनस सेल्स. मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में हमें ये देखने को मिलता है.
कुछ कुछ में यही पत्ते they come close and they make a cone. So you will see it is written sporophyll arranged in compact structures called cone या स्ट्रोबिलाई. ना स्पोरोफिल किसे कहा जाता है? फिल मतलब क्या? फिल मतलब एनी पत्ता या लीफलेट स्ट्रक्चर. बिकॉज इट बियर स्पोर्स इसलिए नाम स्पोरोफिल हो गया. अब ये एक नॉर्मल पत्ता है, इसमें अब तक कोई स्पोर सेल्स आए नहीं है, तो इट कैन इधर बी अ माइक्रोफिल और अ मैक्रोफिल. जैसे ही स्पोर्स आ गए उसी पत्ते का नाम हो जाएगा स्पोरोफिल. अब वही अगर मॉडिफाइड होके कोन के फॉर्म में आए तो वी कैन ईदर कॉल इट कोन और अ स्ट्रोबिलाई. कोन या स्ट्रोबिलाई हमें कहां देखने को मिलता है? सेलाजिनेला एंड इक्विजिटम. तो ये स्पोर्स बनाते कैसे हैं? दिस इज द बॉडी. अंदर सारे के सारे स्पोरोजेनस सेल्स हैं. दे अंडरगो मियोसिस. मियोसिस का रिजल्ट क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर्स. सो व्हाट कैन वी सी कमिंग आउट ऑफ देम? हैप्लॉइड स्पोर्स. और यहीं से गैमेटोफाइट जनरेशन इनका शुरू होता है. Gametophyte phase begins from here. Okay. Haploid spores and now plants जो होते हैं they can be either homosporous. Homosporous मतलब क्या? All the spores are of the same size. या they can be heterosporous. Heterosporous मतलब क्या? कुछ स्पोर्स साइज में बड़े, कुछ स्पोर्स साइज में छोटे. ओके. नाउ स्टूडेंट, देयर आर वेरी फाइन डिफरेंसेस हियर. प्लीज फोकस एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ होमोस्पोरस हो या हेटेरोस्पोरस, ओके, इनको मेगा स्पोर्स कहा जाता है और इनको माइक्रो स्पोर्स. क्लियर है? Now homospores and microspores, they fall on ground. और इनका जो फॉलिंग होता है that is not dependent on water. ये वैसे ही सूख के the capsule it withers and they fall. Okay. They give rise to prothallus. ये prothallus है क्या? Roughly a heart-shaped gametophytic structure. चपटा होता है, यानी एक्चुअली इट इज लाइक दिस ऑन द सॉइल, अटैच्ड टू द सॉइल बाय राइजोइड्स. यहां पे हमें ट्रू रूट्स देखने को नहीं मिलता. दे आर अटैच्ड विथ राइजोइड्स. इनका फीचर क्या होता है? दे आर ग्रीन. व्हाई? बिकॉज दे आर क्लोरोफिलस. अब क्लोरोफिलस है तो फोटोसिंथेटिक भी होंगे, राइट? फोटोसिंथेटिक होंगे तो न्यूट्रिशनली किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. सो वी कैन से इंडिपेंडेंट. बट मेगास्पोर्स दे डोंट फॉल ऑन द ग्राउंड. मेगास्पोर्स आर रिटेन्ड ऑन फीमेल पेरेंट प्लांट. मैं फीमेल ही बोल रही, इट इज एक्चुअली यू कैन से दे आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट प्लांट. तो ये पेरेंट प्लांट है, ये इनके पत्ते हैं, ये स्पोर था और स्पोर से यहीं पे इनकॉन्स्पिकुअस छोटा सा प्रोथैलस हो गया. एंड दैट रिमाइंड्स मी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोथैलस आर इनकॉन्स्पिकुअस. इनकॉन्स्पिकुअस मतलब क्या? वेरी स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट इन साइज.
और इनका कंडीशन क्या है? दे नीड कूल, शेडी, डैम्प प्लेसेस टू ग्रो। क्लियर है? इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड है। नाउ इन द प्रोथैलस it gives rise to the male as well as female sex organ. Male sex organ is antheridium. Female is archegonium. फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है इट इज फ्लास्क शेप्ड। यहां पे एग सेल होता है, स्टेराइल लेयर ऑफ सेल आउटसाइड एंड अ शॉर्ट नेक। ये इनका ओपनिंग है एंड देयर आर 4 to 5 नेक कैनाल सेल्स। इनका आर्किगोनियम बहुत बड़ा नहीं होता। ओके, नाउ होमोस्पोरस प्रोथैलस ये बनाएगा और होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस माइक्रोस्पोर से जो प्रोथैलस होगा इट विल हैव ओनली द मेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? अब यहां पे इस पत्ते पे जो प्रोथैलस है इट फॉर्म्स द आर्किगोनिया। थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर बनाऊं मैं। ये इनका प्रोथैलस है एंड द प्रोथैलस गिव्स राइज टू द आर्किगोनियम हियर। क्लियर? ये पत्ता है। नाउ एंथेरिडियम से क्या निकलने वाला है? द मेल गैमेट्स। व्हाट आर द मेल गैमेट्स? दे आर कॉल्ड एंथेरोजूओइड्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे कैन ईदर बी बाई और मोर मल्टी फ्लैजेलेटेड। दे हैव टू रीच द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम, यहां या यहां। In any case, they need water for swimming. So this is the second reason why ferns are not distributed all across the globe. अब यहां के आर्किगोनियम में एंथेरोजॉइड आया, this forms a zygote. Clear? वही बात यहां भी है, ये एग सेल था, एक एंथेरोजॉइड आया, now it has formed the zygote. ठीक है? अब जाइगोट क्या करेंगे? नाउ द जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इट विल डिवाइड माइटोटिकली एंड इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो यहां पे डिफरेंस क्या है? ये प्लांट था, ये पत्ता, ये जाइगोट, ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट एंड अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट है व्हाइल इट डेवलप्स द जाइगोट। इसीलिए इस फीचर को क्या कहा जाता है? प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। कैसे? सीड हैबिट, हम कोई भी पेड़ ले ले, एक आम के पेड़ को ही ले लेते हैं। ओके, नाउ आम के पेड़ पे ये आम और उसके अंदर ये सीड है। जब तक ये फ्रूट एंड सीड बनता है इट इज अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट, राइट? सिमिलर थिंग वी कैन सी हियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स। तो अब समझ में आया व्हाई कैन वी सी प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। इसे प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट क्यों कहा जाता है? समझ में आया? नाउ आगे क्या? आगे जाइगोट। जैसे ही जाइगोट हुआ फिर से स्पोरोफाइट का फेज शुरू। द जाइगोट डिवाइड्स हाउ? माइटोटिकली। माइटोटिकली से डिवाइड करके इट विल फॉर्म द न्यू प्लांट। ठीक है? तो व्हाट do we see from here? Sporophyte डोमिनेंट फेज है, इंडिपेंडेंट है। Gametophyte is not the dominant, non-dominant. गैमेटोफाइट शुरू कहां से कहां? ओके, ये तो पूरा नॉन डोमिनेट है। कहां से कहां शुरू होता है? स्पोर्स, प्रोथैलस, सेक्स ऑर्गन्स एंड गैमेट्स, यहीं तक इनका दौड़ है, राइट? जाइगोट हो गया तो फिर से स्पोरोफाइट हो गया।
they are independent too. Exception, not all gametophytes of ferns, pteridophytes are independent. Exception is megaspores of heterosporous plant. And they are the one which show a precursor of seed habit. समझ में आया जो समझाने की कोशिश की हूं? अगर आया हो तो प्लीज यस लिख देना कमेंट पे, अगर नहीं आया हो तो नो भी लिख देना. योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. डन विद द रिप्रोडक्शन. समझ में आया ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है? द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट. इट फॉर्म्स स्पोर्स. ओके, मैं फिर भी यहां लिख देती हूं स्पोरोफाइट main plant body. Gives rise to spores which are haploid. How? क्योंकि यहां पे meiotically spores produce होता है. They give rise to gametophyte. Gametophyte is represented by what? Prothallus. प्रोथैलस में सारे गैमेट्स हो गए. दे फ्यूज, दे फॉर्म द zygote. Zygote again divides to give rise to the sporophyte. So twice n, 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 twice n. हो गया alternation of generation. This part is dominating. This is the dominant part, conspicuous part and a very easily visible part. ये जो है visible नहीं है, inconspicuous. Independent ये भी है, independent almost सारे हैं. Exception क्या है वो भी मैंने बता दिया. I hope आपको अब समझ में आया है. तो अब देख लेते हैं heterosporous members इनके कौन कौन से हैं. सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया. ठीक है, हेटेरो से आप याद रखना एस स्क्वायर. ओके, अब टेरिडोफाइट्स के 4 क्लासेस हैं. वो 4 क्लासेस और उनके एग्जांपल्स पहले मैं यहां लिख दूंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन द डायग्राम्स दैट इज इन योर सिलेबस. सो व्हाट आर द 4 क्लासेस? Psilopsida. Member? Xylotum. ये बहुत ही प्रिमिटिव फर्न है, सबसे प्रिमिटिव यू कैन से, एंड दे डोंट हैव रूट्स, दे शो राइजोइड्स. सेकेंड क्लास इज लाइकोप्सीडा. लाइकोप्सीडा का एक एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम. दूसरा है सेलाजिनेला. ठीक है, फिर है स्फेनोप्सिडा. स्फेनोप्सिडा इनका एग्जाम्पल है इक्विजिटम. ओके, मैं यहां आपके लिए लिख दूं इफ यू आर टेकिंग अ नोट. सेलाजिनेला, व्हाई इज इट नोन? हेटेरोस्पोरस. राइजोफोर होता है इन पे. राइजोफोर क्या है मैं अभी दिखाऊंगी. एंड दे शो स्ट्रॉबी लाइया कोन. ठीक है, फिर आते हैं इक्विजिटम में. दिस शोज अ राइजोम टू. दिस शोज अ कोन. फिर लास्ट है टेरिडोप्सीडा. टेरिडोप्सीडा में सारे के सारे फर्न्स आते हैं, जैसे ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, and all of them have rhizome. Okay, Salvinia जिनका नाम हमने पढ़ा है बिकॉज ऑफ हेटेरोस्पोरस फर्न, सॉरी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, दैट इज एक्वेटिक. इसके अलावा एजोला वो भी एक्वेटिक है.
Okay, now their importance. एक तरफ इकोलॉजिकल, दूसरे तरफ इकोनॉमिकल, या यू कैन से अदर यूजेस. ओके, बीच में एक लाइन. इकोलॉजिकल में दे आर सॉइल बाइंडर्स and many of them are food for other animals. Nitrogen fixation कौन करता है? ये एजोला. हाउ? एजोला इज एन एक्वेटिक फर्न एंड एजोला के रूट्स में, roots are associated with blue green algae called एनाबिना. मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी ये बोल चुकी हूँ, फिर भी बोल देती हूँ. एजोले, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. एंड दैट इज व्हाई मेनी पैडी फील्ड्स में एजोला फर्न को इंट्रोड्यूस किया जाता है टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन. दस दिस इज अ बायो फर्टिलाइजर. ओके, ये आप अभी पढ़ लीजिए, ये लिख लीजिए. क्लास 12 में भी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी ये वाला पॉइंट है. मैं दोनों क्लासेस का मिला के आई हैव स्टार्टेड गिविंग पॉइंट्स. जितना जल्दी मैं दे सकूं. बहुत बार ऐसा होगा कि क्लास 11 का मैं पढ़ा रही हूँ, पर कुछ कुछ क्लास 12 की बातें वेर आई कैन रिलेट, वेर आई कैन जॉइन द डॉट्स, मैं उसको यहाँ भी बोल देती हूँ. शायद पहले पहले कंफ्यूजिंग लगे, बट आप अभी से अगर जान लेंगे तो बाय द टाइम यू अपीयर फॉर नीट, things will be more clearer in your mind. Okay, इकोनॉमिकल में मेडिसिनल यूज होता है. कुछ कुछ फर्न से मेडिसिन निकलता है. दे आर ऑर्नामेंटल. एंड देन मेंबर्स ऑफ इक्विजिटम, सीटम, दे आर यूज्ड फॉर स्काउरिंग. स्काउरिंग मतलब क्या पता है? ये इक्विजिटम के स्टेम और लीव्स में ना सिलिका होता है, तो ये बर्तन मांजने या पॉलिशिंग के काम आता है. उसी को ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में स्काउरिंग बोला जाता है. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स. अब हम इनके डायग्राम्स को देख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स ये आपका ही बुक है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेलाजिनेला. क्लियर? यहाँ पे रूट्स से प्लांट कैसा है? हॉराइजॉन्टल, इट इज नॉट इरेक्ट. यहाँ पे छोटे छोटे पत्ते हैं. छोटे छोटे पत्ते हैं तो व्हाट आर दे? दे आर द माइक्रोफिल्म्स. दीज आर द रूट्स. यहाँ पे डू यू सी अ लॉन्गर देन रूट स्ट्रक्चर? दीज आर कॉल्ड राइजोफोर. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेलाजिनेला. फिर आते हैं हम यहाँ. दिस इज इक्विजिटम. इक्विजिटम में राइजोम है. इफ यू सी यहाँ पे देयर आर प्रोमिनेंट नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड्स से देयर आर whole of branches coming out as well as whole of scale leaves. और यहाँ पे एक स्ट्रोबिलस है. ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फर्न. ये कौन सा वाला कंपाउंड दिखा रहा है? दिस इज पिनेटली कंपाउंड. प्राइमेट मतलब यूनिपिनेट, बाइपिनेट या ट्राइपिनेट? आप कमेंट्स में लिख के बताइए. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सैल्विनिया. सैल्विनिया एक्वेटिक है. ये इनके पत्ते हैं. दीज आर द रूट्स. ये जो काले काले डॉट्स दिख रहे हैं ना, दीज आर द सोरस या सोराई, जहां पे स्पोर्स होता है. ऑल डन. तो ये हो गया ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स. अब हम जिम्नोस्पर्म्स देखते हैं. तो नाउ स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नो मतलब क्या? नेकेड, एंड स्पर्मा मीन्स सीड. मतलब होता ये है कि इनका जो कोन होता है, दे बियर द ओव्यूल. ओके, और ओव्यूल के इर्द गिर्द कोई और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेकेड. ठीक है, तो लेट अस बिगिन बाय हैबिटेट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. हैबिटेट क्या है? दे आर फाउंड मोर और लेस ऑल ओवर द अर्थ, बट predominant
in colder regions, right? Plant body. Main plant body is sporophyte. It represents the sporophyte, यानी twice n, और यही dominating phase होता है. Gametophyte यहाँ तो बहुत ही कम या inconspicuous हो जाता है. Okay? Plant body. It can either be shrub या medium sized trees, या you can say tall trees. Now, सबसे पहले tall trees का example लेते हैं. Tall trees में sequoia, the redwood tree, right? Sequoia. इसकी लंबाई 100 मीटर्स तक हो सकता है, up to. ओके. मिड साइज ट्रीज जैसे हम पाइनस का कह सकते हैं, साइकस, नो साइकस को मैं श्रब में डालती हूँ. ओके. एराउकेरिया को भी कह सकते हैं, एराउकेरिया, जो क्रिसमस ट्री होता है. क्लियर? फिर से प्लांट बॉडी में क्या, इट कंसिस्ट्स ऑफ, ओके, प्लांट बॉडी दे हैव, नो प्लांट बॉडी में दूसरा क्या, वेस्क्यूलर टिश्यूज है, बट इनके जाइलम में दे लैक व्हाट, वेसल्स, और फ्लोएम दे लैक कंपेनियन सेल्स. यानी इवॉल्व हो तो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से हुए नहीं है अभी तक, कुछ कुछ खामियां फिर भी है. Now their plant body consists of a trunk, leaves and root. यही तो है, और क्या होगा. Now trunk, it can be branched, जैसे हमें पाइनस में देखने को मिलता है, and cedrus, जिंको. ओके. या अनब्रांच्ड. अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल साइकस, साइकस, CAS. ओके. नाउ लेट अस कम टू देयर लीव्स. लीव्स में वैरायटी है, सिंगल या सिंपल. We call it simple because it is one in number. Yeah, it can be compound. Single या simple, it can be needle like, जैसे पाइन में होता है, needle like, thick cuticle. Sunken stomata. ये जो सारे के सारे मॉडिफिकेशंस दिखाते हैं, दीज आर द मॉडिफिकेशंस शोन. क्यों दिखाते हैं ये मॉडिफिकेशंस? व्हाई डू दे शो दिस मॉडिफिकेशंस? दीज मॉडिफिकेशंस हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस and also withstand cold temperatures. Okay, needle like, अगर needle like हो जाए तो surface area वैसे ही कम हो गया, so it is not exposed. ऊपर से मोटा सा क्यूटिकल है तो वो एक तो फॉलिंग स्नो से उसको प्रोटेक्ट करता है, दूसरा है वाटर प्रिवेंशन भी उसका कम होता है. एंड द स्टोमाटा, इट इज नॉट एट द एपिडर्मल सरफेस, वो थोड़ा सा नीचे होता है सब. ओके. नाउ कंपाउंड में हम कहा देखने को मिलता है, साइकस. दे आर पिनेटली कंपाउंड. और एक खास बात है कि दे परसिस्ट फॉर इयर्स. ओके. अब रूट. नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर वी सी टैप रूट्स. ओके. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. पाइनस रूट प्लस फंजाई
उसको कहा जाता है माइकोराइजा। फंगस हेल्प्स इन एसिमिलेशन फॉर द रूट्स, और रूट्स उसको खाना देता है। फिर आते हैं साइकस में, साइकस रूट प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी का नाम है एनाबिना साइकिडी। मैं ये सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी कह चुकी हूं, बट अगेन रिपीट करने की आदत है। पोलारॉइड रूट्स, ठीक है, ये हो गए इनके रूट्स के स्पेशलिटीज। अब आते हैं इनके रिप्रोडक्शन पे। नाउ रिप्रोडक्शन में ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, यानी वो माइक्रो एंड मेगा दोनों तरह के स्पोर्स बनाते हैं। तो यहां पे द सेक्स ऑर्गन्स दे आर बोर्न ऑन व्हाट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कि स्पोरोफिल कहा जाता है, स्पोरोफिल। और ये सारे के सारे स्पोरोफिल दे आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली इनटू अ कोन। ओके, अगर मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कोन है तो दे विल हैव माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी माइक्रोस्पोर्स या मेल गैमेट्स बनाने वाले सेल्स होंगे। और अगर फीमेल कोन है, फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई, they will have the megasporangium, they have the megasporangium, not will क्या उनके अंदर है ऑलरेडी, सॉरी। नाउ आप सब ने जिम्नोस्पर्म का, पाइनस का कभी ना कभी कोन देखा है, राइट? इट इज अ कॉम्पैक्ट वुडी स्ट्रक्चर। कैसा होता है? देयर इज एन एक्सेस, और उसके चारों तरफ ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड spirally, and this is true for both male and female cones. एक्सिस के चारों तरफ वो वुडी स्पोर जो पत्ते लाइक होते हैं ना, दे आर अरेंज स्पाइरली, हमें एक्सिस बाहर से नहीं दिखता। अब अगर हम एक स्पोरोफिल को ले लें, इसके बिल्कुल निचले तरफ स्पोरोजेनस टिश्यू है, या you can say sporogenous cells, they undergo meiosis to give rise to pollen grains, ठीक है? और pollen grains is dispersed by air, air dispersal होता है। अब आते हैं मेगास्पोरेंजियम में। सो द फीमेल कोन का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, बीच में एक्सिस है और चारों तरफ ये स्केल्स, राइट? अगर हम इसका एलएस देखें, सो वी विल सी द एक्सिस, ये एक स्केल है, यहां पे इनका ओव्यूल होता है, एंड देन देयर इज अ स्मॉल स्केल। क्लियर है? सारे के सारे ऐसे ही अरेंज्ड हैं। So this ovule represents what? This represents the megasporangium. लेकिन क्या इस ओव्यूल के आसपास कोई प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है लाइक द ओवरी और द फ्लावर? नहीं है, एंड दैट इज व्हाई द नेम जिम्नोस्पर्म। नाउ मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग टुडे। अब हम आ जाते हैं ओव्यूल पे। ये मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं दे रिप्रेजेंट व्हाट? द न्यूसेलस, और ये इनका जो कोटिंग है दैट इज द इंटेग्यूमेंट। क्लियर? न्यूसेलस में से वन मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट्स, इट डिवाइड्स बाय मियोसिस। तो चार होते हैं, चार में से ओनली वन
forms the female gametophyte. अब फीमेल गैमेटोफाइट में यहां थोड़ा अलग होता है. फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 या मोर आर्कीगोनियम होता है. यानी ये अगर ओव्यूल है और ये सारे के सारे न्यूसेलस सेल्स, यहां पे you will see 1 archegonium, 2 archegonium या 3 archegonium. ओके, और उसके अंदर द एग सेल. नाउ ये जो न्यूसेलस सेल होता है, दिस लेटर ऑन फंक्शंस एज एंडोस्पर्म. Thus, endosperm of gymnosperm is twice and diploid रहता है. एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड होता है. और ये बात अभी लिख दीजिए, क्लास 12 में जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तब आपको हल्का सा डिफरेंस क्यों होता है मालूम पड़ेगा. ओके, और ये एंडोस्पर्म ग्रोइंग जाइगोट को फीड करता है. सो स्टूडेंट्स, इज द स्ट्रक्चर क्लियर अबाउट मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम? अब इस तरफ के स्पोरोजेनस सेल्स में सारे के सारे पोलन ग्रेन्स रेडी है. एंड हियर दिस इज द एक्सिस. ये ओव्यूल के अंदर वी हैव 1 2 लेट्स से 2 आर्किगोनियम. दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर. ओके, पोलन ग्रेन ये यहां आके दे फर्टिलाइज द एग सेल. ये जाइगोट होता है और जाइगोट सीड बनता है. सीड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड इट गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट. तो यहां पे जैसे जाइगोट बना, ट्वाइस एन हो गया, तो गैमेटोफाइट हमें कहां देखने को मिला? ओनली द गैमेट्स. ओनली गैमेट्स रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइटिक्स फेज. ठीक है, तो यहां पे भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है. स्पोरोफाइट इज द मेजर डोमिनेंट पार्ट. खाली गैमेट्स का ही पार्ट है गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करना, उतना सा ही पार्ट है. और ऐसे लाइफ साइकिल को हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोलते हैं. जो बड़ा है उसका नाम पहले आता है. डन. अब कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम और फीचर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम हम वो देख लेते हैं. एक है पाइनस, दूसरा है साइकस, तीसरा है जिंको. नाउ पाइनस इज मोनोएशियस. मोनोएशियस मतलब क्या कि द मेल एंड द फीमेल कोन आर ऑन द सेम प्लांट. इसमें माइकोराइजा होता है. इसके लीव्स निडल लाइक होते हैं एंड ब्रांच्ड ट्रंक. 2 तरह के शूट्स होते हैं, ड्वार्फ एंड लॉन्ग. ठीक है. साइकस इज डायोएशियस. यहां पे कोलारॉइड रूट्स होता है. लीव्स आर लार्ज, pinnately compound. Trunk unbranched. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू जिंको. ये भी डायोएशियस है. इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? बाइलोब्ड लीफ. डायग्राम आपके बुक में है इसीलिए मैं लिखा दे रही हूं. एंड यहां पे भी ड्वार्फ एंड लॉन्ग शूट हमें देखने को मिलता है. डन. अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में. इंपॉर्टेंस में है कि दे आर सोर्स ऑफ टिम्बर, पेपर पल्प, प्लाईवुड का मटेरियल, प्लाईवुड, बोर्ड, टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल.
ठीक है। सेकंड ऑर्नामेंटल्स है, क्रिसमस ट्री, पाइनस ट्री बहुत जगह लगाते हैं। साइकस भी एज ऑर्नामेंटल यूज होता है। देन मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन निकलता है यहां से? इफेड्रीन, फ्रॉम द प्लांट इफेड्रा। एंड सम स्पीशीज ऑफ पाइनस का सीड, चिलकोजा जिसे कहा जाता है, इट इज यूज्ड एज अ फूड। ओके, अब हम इनके डायग्राम्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है साइकस। कैन यू सी द लार्ज लीव्स, पिनेटली कंपाउंड, और बीच में एक्चुअली यहां पे इनका कोन है, दिस वन। देन लेट अस कम डाउन हियर, पाइनस है, सो दिस इज पाइनस। कैन यू सी द ब्रांचिंग? ये लॉन्ग शूट है, और लॉन्ग शूट के ऊपर जो छोटे छोटे होते हैं, विच बियर्स द, लाइक हियर दे आर द ड्वार्फ शूट, और इनका लीफ निडल लाइक है। नाउ हियर नेक्स्ट इज जिंको बाइलोबा। तो इफ यू लुक एट द लीव्स, बाइलोबा आपको दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम भी बाइलोबा है। ओके, ये है इनका लॉन्ग शूट और ये है इनका ड्वार्फ शूट। तो यहां पे वन थिंग, स्पोरोफाइट, कॉन्स्पिकुअस, मतलब कॉन्स्पिकुअस, डोमिनेंट, डिप्लॉयड, ट्वाइस एल, इंडिपेंडेंट, गैमेटोफाइट क्या है? ओनली रिप्रेजेंटेड बाय द गैमेट्स, टोटली डिपेंडेंट, ओके, ऑन स्पोरोफाइट। ओके, अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स, यहां पे क्या क्या है? व्हाट आर द फीचर्स? वैस्क्यूलर टिश्यू, फ्लावर बियरिंग, यानी यहां पे ओव्यूल नेकेड नहीं है, उसके इर्द गिर्द एक ओवरी है एंड एक्सेसरी होल्स है, एंड दैट मेक्स इट अ फ्लावर। सीड बियरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ऑल ओवर द अर्थ, डेजर्ट, माउंटेन, वाटर, ओके। मोस्ट इवॉल्व्ड, इनका साइज सबसे स्मॉलेस्ट वोल्फिया, जो कि बिल्कुल छोटा सा होता है, टू टॉल ट्रीज लाइक यूकैलिप्टस। साइज इज ऑल्सो वेरिएबल, सो इज द हैबिटेट। अब एंजियोस्पर्म्स के बारे में इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज इसके बाद से मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन हम जो भी पढ़ेंगे सारा का सारा एंजियोस्पर्म्स का ही पढ़ेंगे। ओके, now very important thing of angiosperm is it is divided into two classes, monocots, dicots। मोनोकॉट क्यों? क्योंकि एक ही कॉटिलेडॉन होता है, यहां पे दो कॉटिलेडॉन होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन, in which one ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed? Options are Funaria, Pinus, Selaginella, Wolffia। अभी अभी हमने पढ़ा है। Ovule without ovary wall मतलब क्या? Gymnosperm। And out of this four, which one is a gymnosperm? Pinus। ये सवाल बहुत ही इजी था। पाइनस तो कोई भी बता सकता है कि जिम्नोस्पर्म, अगर उसके बदले में नाम सेड्रस भी दे देते, राइट, तो भी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता स्टूडेंट्स को कि सेड्रस क्या हो सकता है, जिससे पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं की है। बट इस साल का क्वेश्चन पेपर काफी इजी था।
अगर मैं होती तो मैं किसी एक एंजियोस्पर्म का भी नाम सी से यहाँ दे देती, ओके, सो दैट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए। इट इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग कि आप 10 नेम्स, इट इज अबाउट एलिमिनेटिंग। आपके सिलेबस में जो भी एग्जाम्पल्स है, आप उन एग्जाम्पल्स को, उन के स्पेलिंग को, उनके नाम को इतनी अच्छी तरह से याद रखिए कि 10 अगर नाम दे दे, सो यू विल बी एबल टू पिक आउट द वन दैट इज इन योर सिलेबस। दैट इज द ट्रिक, ओके। स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको ये पसंद आया। अगर तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आई होप समझ में आया। ये फेयरली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है। इस साल का क्वेश्चन भी हमने देख लिया। So very soon I'll see you again with a video on another chapter. Till then, go through the video. If you have any queries, post it in the comment section. Read your study materials and don't forget to subscribe to my channel and give it a like.